क्या निहारिका वाकई मर चुकी थी या ये सब एक सुनियोजित चाल थी? प्रथम मित्तल को पंडित के भेष में आए इंस्पेक्टर के सामने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए किस हद कर लाना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सच का पता लगाने का तरीका था या एक खतरनाक खेल? ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। अति सुंदर होता है वो सुंदर, इस पंक्ति से शुरू होकर ये स्पष्ट हो जाता है कि कुछ तो बहुत ही खास और छुपा हुआ है। घर के लोग अंदर हैं और बाहर के किसी भी इंसान को अंदर जाने की इजाजत नहीं। ये स्थिति एक ऐसे बंद दरवाजे की ओर इशारा करती है जहां सब कुछ सुलझा हुआ पर असल में उलझा हुआ है। चलो निकलो अब, ये तो हमें जाने नहीं देंगे, कोई और रास्ता देखना होगा। ये संवाद बताता है कि मुख्य पात्र, संभवतः प्रथम मित्तल, घर में घुसने के लिए किसी गुप्त या गुप्त मार्ग की तलाश में है। बहन जी, अभी भी वक्त है, ये सब रोक दीजिए। आप और आपकी बेटी बहुत गलत कर रही हैं। यहाँ एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और ये सीधे तौर पर घर की महिलाओं, संभवतः माँ और बेटी पर है। वे कुछ ऐसा कर रही हैं जिसे गलत कहा जा रहा है। गलत तो आप लोगों ने किया है हमारे साथ, वो भी कई बार। ये सब कुछ करके ना मैं अब सब सही कर रही हूँ। ये जवाब संभवतः घर की महिलाओं की ओर से अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश है। वे पिछले गलतों का बदला ले रही हैं या किसी बड़ी गड़बड़ी को ठीक कर रही हैं। और शादी की तो सारी तैयारियां हो गई हैं। पंडित जी कहीं नजर नहीं आ रहे। यहाँ स्पष्ट होता है कि ये एक शादी का माहौल है, लेकिन पंडित गायब है। ये पहली बार है जब कहानी में ट्विस्ट आने की आहट सुनाई देती है। अरे, पंडित जी को तो फोन करना हम भूल ही गए हैं। दादिया, फिक्र मत कीजिए, इस शादी में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये संवाद शायद घर की किसी महिला का स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन ये हास्यास्पद भी लगता है कि शादी के दिन पंडित को याद ही न किया गया हो। राधे राधे इंस्पेक्टर, प्लीज कल आप मेरे घर आइए। आपको निहारिका के जिंदा होने का जीता जागता सबूत मिल जाएगा, बस पंडित के रूप में आना। ये मुख्य मोड़ है। प्रथम मित्तल, जो शायद निहारिका का प्रेमी या रिश्तेदार है, इंस्पेक्टर से मदद मांग रहा है। वो निहारिका के जिंदा होने का दावा कर रहा है और इंस्पेक्टर से पंडित का भेष बदलने को कह रहा है। तो वो हमें कहीं नौटंकी वाला समझता है क्या, जो भेष बदल कर आएंगे? इंस्पेक्टर का गुस्सा और अविश्वास साफ झलकता है। उसे प्रथम मित्तल की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। हाय इंस्पेक्टर, अंडरकवर ऑफिसर्स भी तो अलग अलग भेष बदलकर सच पता लगाते हैं ना, और यहाँ तो मैं खुद सच का पता लगवा रहा हूँ। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरी लाइफ का सवाल है, प्लीज हेल्प मी सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। प्रथम मित्तल अपनी दलीलें दे रहा है, अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। वो सच जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सॉरी, इन सब फालतू चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। निहारिका मर चुकी हैं और सारे सबूत हमारे पास हैं, बात खत्म। इंस्पेक्टर पूरी तरह से प्रथम मित्तल के दावों को खारिज कर देता है। उसके पास निहारिका की मौत के पुख्ता सबूत हैं। पर सर, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आ जाइए सर, मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज सर। प्रथम मित्तल की बेचारगी और हताशा चरम पर है। इस प्रथम मित्तल का क्या करें? ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। इसकी बात पर यकीन करें या ना करें, इंस्पेक्टर और उसके साथी के बीच की ये बातचीत दिखाती है कि प्रथम मित्तल उन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में संदेह भी है। जो निहारिका की लैब टेस्टिंग के लिए वीडियो भेजी थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक उस वीडियो में एआई का यूज हुआ है। ये एक और बड़ा खुलासा है। निहारिका की मौत से जुड़े वीडियो में एआई का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि वीडियो असली नहीं था। फिर तो सर, प्रथम मित्तल को सच साबित करने के लिए एक मौका देना चाहिए, और वैसे भी सर, सच का साथ देना हमारी ड्यूटी है। एआई की रिपोर्ट के बाद इंस्पेक्टर का साथी का रवैया बदल जाता है। अब वे प्रथम मित्तल की बात पर विचार करने को तैयार हैं। रुको, तलाशी लो इनकी, कहीं इनके पास गन न मिल जाए। इंस्पेक्टर अभी भी सतर्क है, प्रथम मित्तल को खतरे के रूप में देख रहा है। आप लोग जा सकते हो, सामने वाले दरवाजे से तो गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे। हमें कैसे भी छुप छुपा के पीछे के दरवाजे से ही जाना होगा। यहाँ दो लोग, संभवतः इंस्पेक्टर और उसका साथी, घर में घुसने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वे पकड़े जाने से डरते हैं। पर कैसे घर के अंदर जाएं? एक काम करते हैं, सीढ़ी की मदद से ऊपर चले जाते हैं। वे एक जोखिम भरा रास्ता चुनते हैं। हे भगवान, हमारे वजन से तो सीढ़ी टूट गई, अब क्या करें? उनकी योजना विफल हो जाती है और वे फंस जाते हैं। काम करते हैं, हम भोलेनाथ का नाम लेके फिर से कोशिश करते हैं। जय भोलेनाथ। वे एक बार फिर कोशिश करने का फैसला करते हैं। ये एक नया, शायद और भी खतरनाक प्रयास होगा। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। वधू को बुलाइए। जी, मैं बुला कर लाती हूँ। काम करती हूँ, घूंघट ले लेती हूँ। इन मित्तल्स फैमिली का कोई भरोसा नहीं, मेरी सेफ्टी मेरे ही हाथों में है। हाँ, निहारिका ने तो घूंघट कर लिया। अब इंस्पेक्टर को इसका चेहरा कैसे दिखाऊं? देखो, अब ना किसी के पास फोन है और ना ही कैमरा। ये संवाद प्रथम मित्तल का है, जो शादी को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, शायद इंस्पेक्टर के साथ मिलकर। अब तुम अपना घूंघट उठा सकती हो। अब फाइनली हमारी शादी होने जा रही है। मैं इस मोमेंट को ना हमेशा याद रखना चाहता हूँ। ये निहारिका बोल रही है, लेकिन ये एक धोखा हो सकता है। हम निहारिका, तुम्हारा खेल अब खत्म। इंस्पेक्टर का सीधा वार, जो अब शादी के मंडप में पहुंच चुका है। देखिए इंस्पेक्टर, यही है जिसे आप मरा हुआ समझ रहे हैं। यही है जिसके मर्डर का इल्जाम मेरे सर पर लगा हुआ है, और ये यहाँ दुल्हन बनी हुई खड़ी है। इंस्पेक्टर, ध्यान से देखिए इसके चेहरे को। इसने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को चोट पहुंचाई है। आप अभी के अभी इसको ले जाकर लॉकअप में बंद कर दीजिए। प्रथम मित्तल अपनी जान बचाने के लिए निहारिका को सबके सामने बेनकाब कर देता है। वो उसे दोषी ठहराता है।
जेल में बंद कर दे, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? निहारिका अब पहचान उजागर होने के बाद सदमे और कंफ्यूजन में है। यही सवाल तो हमें आपसे करना है मिस्टर प्रथम, आप हमसे ऐसा घटिया मजाक कैसे कर सकते हैं? हमने आप पर भरोसा किया मिस्टर प्रथम, और हम यहाँ पंडित का भेष धारण करके आए, और आप हमारा समय वेस्ट कर रहे हैं और ये नौटंकी करके पुलिस को गुमराह करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर अभी भी प्रथम मित्तल के खेल को समझ नहीं पा रहा, उसे डांट रहा है। नहीं इंस्पेक्टर, मेरा विश्वास कीजिए, यहाँ पे निहारिका ही दुल्हन बनके। प्रथम मित्तल अभी भी सच साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मामला बहुत पेचीदा हो गया है। ये पूरी कहानी धोखे, साजिश और सच्चाई की तलाश की है। प्रथम मित्तल का तरीका भले ही अजीब था, लेकिन एआई की रिपोर्ट ने उसके दावों को बल दिया। निहारिका का जिंदा होना और दुल्हन बनकर शादी में बैठना इस पूरे खेल का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। ये देखना बाकी है कि इंस्पेक्टर कैसे इस पहेली को सुलझाता है और प्रथम मित्तल खुद को निर्दोष कैसे साबित करता है। ये वाकई एक रोमांचक और हैरान कर देने वाला मोड़ है। निहारिका